महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगा। शुक्रवार यानी कल ही इसका रिजल्ट आएगा। इस चुनाव में सबसे अहम बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी है, जहां 2017 के बाद 2027 सीटों पर चुनाव हो रहा है। यहां बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा जरूरी है। बीएमसी की 227 सीटों में से 32 सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन और शिवसेना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच सीधा मुकाबला है। यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि कांग्रेस बहुजन वंचित आघाड़ी यानी कि वीबीए गठबंधन ने इन सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो वहीं राज उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही पुणे में एनसीपी अकेले चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि वहीं पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ नजर आई है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी से लेकर बॉलीवुड एक्टर और खिलाड़ी सभी लगातार वोट डाल रहे हैं और जनता से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। साथ ही मुंबई में नगर निकाय चुनावों में सुरक्षा के लिए पूरी मुंबई में 28,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 25,000 से ज्यादा कांस्टेबल, 3,000 अधिकारी, जिनमें 10 अतिरिक्त आयुक्त, 33 उपायुक्त और 84 सहायक पुलिस आयुक्त शामिल हैं। शहर के विभिन्न पोलिंग केंद्रों और महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किए गए हैं। महायुति में मुख्य रूप से भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है। यह चुनाव 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, जिसमें देखना होगा कि जनता किसकी तरफ अपना झुकाव बनाती है। रचना में रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। अब भी प्रयास कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी बार बार करता है और हम भी लोग कहते हैं प्रयास करते रहे, एक न एक दिन सबके मन में जो सज्जन है वो जागेगा और अपना काम करेगा। वो नोटा, ये लोगों के मन में जो उद्वेग रहता है उसके लिए एक रास्ता दिया है, ये बात सही है, परंतु किसी को नहीं देना, यानी जो नहीं चाहिए उसको मिलना, ऐसा होता है। महाभारत में अराजक का निषेध किया है भीष्म जी ने, धिक अराजकम, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कोई राजा नहीं है इससे जो उसमें त्यातल्या त्यात, ऐसा मराठी में कहते हैं, उसमें जो अच्छा लगता है सबसे उसको देना, ये ज्यादा अच्छा है। कोई तो भी होना चाहिए। मां देवी और सिद्धि विनायक के गणपति पापा का आशीर्वाद लेके अब मतदान होगा। मेरी विनती है हर एक मुंबईकर को, पहले मतदान फिर जलपान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मुंबई की प्रगति के लिए कि आप बाहर आए, आपका मत दें, क्योंकि प्रजातंत्र लोकतंत्र की एक खूबी है। जब आप वोट करते हैं तब आप सवाल प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। जो आप वोट ही नहीं करें तो आप एक सिर्फ साइलेंट स्पेक्टेटर रहेंगे। तो मेरी विनती हर एक मुंबईकर को भारी तादाद में बाहर आके वोट करें, मुंबई की प्रगति के लिए वोट करें। देखिए, संविधान ने दिए हुए अधिकार का उपयोग हर नागरिक ने करना चाहिए। वो अपनी मर्जी के अनुसार जहां डालना है वहां मत डालेगा, लेकिन जो चुन कर आएंगे उनका ये कर्तव्य बनता है कि लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करें। धन्यवाद। बीएमसी चुनाव का एक तरीके से महारण होने जा रहा है और कौन बाजी मारेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं मुंबई से और साथ ही संवाददाता मीरा महेंद्र से भी जुड़े हुए हैं। सीधा चलते हैं दीपक चौहान के पास, मुंबई से संवाददाता हमारे साथ है। दीपक, अब तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है वहां पे, क्योंकि जिस तरह से 2017 में बताया गया चुनाव हुआ, कितनी प्रतिशत वोटिंग रही है? ज्यादा देखने को अभी तक मिल रही है या कम? बिल्कुल नंदिनी, आज सुबह 7:30 बजे से जो है वोटिंग को शुरुआत हो चुकी है। अभी तक जो है लगभग 13% जो वोट जो है वो डाले गए हैं। लेकिन मुंबई में जिस तरीके से जो उत्साह है
वो काफी उत्साह भी देखने को मिल रहे हैं। कई सेलिब्रिटी हो, राजनेता हो या मुंबई के जो डब्बे वाले हो, कई जो आम आदमी से लेके जो है राजनेता तक जो है लोग जो है इस उत्साह के पर्व में आकर जो है वोट डाल रहे हैं। लेकिन मुंबई जो एक ऐतिहासिक जो चुनाव जो है, मुंबई बीएमसी का चुनाव जो है, सभी की नजरें इसी मुंबई बीएमसी पर है, क्योंकि 9 साल बाद जो है ये चुनाव जो है वो आज हो रहा है और उसके मतदान आज हो रहे हैं। इसी को लेकर जो है आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी के जो बुजुर्ग नेता है जो राम नाईक, उन्होंने भी सबसे पहले जाकर जो है वोट का अधिकार जताया। साथ ही पूर्व मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हो या कई ऐसे सेलिब्रिटी जी हो, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पूज्य सरसंघ चालक जी है, उन्होंने भी आज सुबह ही जाकर जो है वोट डालकर जो है इस मतदान का अधिकार जताया। लेकिन 11 बजे जो है राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो नागपुर में भी अपना परिवार के साथ जो है वो मतदान करेंगे। साथ ही ठाणे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जो है वो भी अपने परिवार के साथ जो है वो मतदान करेंगे। लेकिन देखिए जो है कई जगहों पर जो है जहां पर संवेदनशील क्षेत्र जो है वहां पर भी बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त जो है वो तैनात किया गया है। मतदान जो है ये सबका अधिकार दिया गया है, लेकिन किसी भी मतदान केंद्र पर किसी भी तरह का अनुचित प्रकार ना हो, इसकी दक्षता लेते हुए मुंबई पुलिस जो है पूरे तरीके से यहाँ पर सतर्क है। लगभग 22,000 के ऊपर जो पुलिस कर्मचारी जो है वो तैनात किए गए। सभी मतदान केंद्रों पर जो है वहां पर सीसीटीवी हो, एनडीआरएफ हो, एसआरपीएफ हो, कई ऐसी जो टुकड़ियां जो है वहां पर तैनात की गई है। जब भी जहां पर संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर भी, कई मुस्लिम क्षेत्र है वहां पर भी कड़ी निगरानी जो है वहां पर फर्जी वोटर ना आए, इसकी पूरे तरीके से दक्षता जो है मुंबई पुलिस द्वारा ली गई है। ठीक है दीपक, और सीधा चलते हमारे साथ मीरा भाईंदर से भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, प्रभाकर गिरी। प्रभाकर, इस समय आप किस वार्ड में मौजूद हैं और किस तरीके का नजारा वहां पे इस समय आपको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं यहाँ पर इस वार्ड क्रमांक 12 पे मौजूद हूँ, जहाँ पर क्या है हम सवेरे से यहाँ 7:30 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है, यहाँ देख रहे थे हम यहाँ पे। और जिस तरह से यहाँ का माहौल जो बना हुआ है, लोग जो है वो एकदम उत्साहित हैं, यहाँ आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं यहाँ पर, और इस लोकतंत्र के पर्व को जो है बड़े उत्साह से निभा रहे हैं। जैसे हम सुबह से यहाँ देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए यहाँ पे सुविधा जो बनाई गई है यहाँ पे, और कई मतदानों में मतदान केंद्र जो है वहां पर जो है इस तरह की सुविधा नहीं दी गई, मगर इस केंद्र पे जो है मोबाइल रखने की सुविधा भी दी गई है, मगर मोबाइल अंदर ले जाने के लिए मनाही है। जिस तरह से यहाँ पर जो लोग जिस तरह से आ रहे हैं, कई लोगों के छुटपुट झगड़े भी हुए यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर वोट यहाँ से कट गए किसी के, और किसी के नाम जो है दूसरे वार्ड में चले गए, जिस चीज को लेकर के यहाँ पे छुटपुट झगड़े तो हुए। और पुलिस जो है यहाँ पे पुलिस बल जो है तैनात है, 8,000 से ज्यादा पुलिस बल जो है यहाँ पे तैनात है मीरा भाईंदर में, जो चप्पे चप्पे पे निगरानी रख रही है, कोई अप्रिय घटना न घटे उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जिस तरह से लोग यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं उस पर, और जो कहीं कोई घटना न घटे, कई यहाँ पे संवेदनशील जगह है जहाँ पे नया नगर कह लीजिए या फिर हटके के कुछ इलाके हैं वहां पर भी है, मगर उन जगहों पर भी पुलिस की ज्यादा निगरानी है कि कहीं कोई घटना न घटे इस तरह का, तो उस पर भी नजर रखा हुआ है। तो यहाँ पर लगातार जो है आमदार जो सवेरे जो है यहाँ पे आमदार जो है स्थानिक आमदार है नरेंद्र मेहता भाजपा के, उन्होंने भी आके वोट किया, अपना मत डाला यहाँ पर, और लोगों से अपील किया है कि अपना मत का इस्तेमाल करें और अपने पसंदीदा वोटरों को चुन के लाएं यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पे अपील की जा रही है लोगों द्वारा, यहाँ के जो स्थानिक जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, बाहर जो है पुलिस के साथ में वो भी सहभागी है यहाँ पर कि कहीं कोई घटना न घटे, उस पर ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे लगातार। और जी बोलिए। जी दीपक चौहान जी, मैं पूछना चाहूंगी, एक तरीके से मुंबई की अगर मैं बात करूं तो कहा जा रहा है कि लगभग मतलब 2 दशक बाद जो है उद्धव ठाकरे हो गए और जो राज ठाकरे हो गए, वो दोनों का साथ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो क्या वोटों पे उनका क्या असर पड़ा है, क्या वहां पे इस समय स्थिति दिखाई दे रही है? और कुछ तकनीकी खराबी के कारण मुझे लगता है दीपक को आवाज नहीं आ रही। सीधा चलते प्रभाकर गिरी, आप बताइए, करीब 2 दशक बाद कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे हो गए और राज ठाकरे दोनों एक साथ आए हैं, तो इनका जो एक मिलाप है इस बीएमसी चुनाव के लिए क्या असर डाल सकता है वोटरों पे? नहीं, इतना कुछ खास कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। माहौल जो है अभी भी उस तरह का कुछ बना हुआ नहीं नजर आ रहा है कि दोनों के आने के बाद कुछ ज्यादा, हाँ
इनकी सभाएं हुई, वहां पर जो एकजुट ये थे, वहां पर सभाओं में हमने देखा कि कई लाखों की तादाद में लोग आए और इनको सुनने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। ठीक, प्रभाकर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।